हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी जिसका नाम इंसिडियस द रेड डोर है, डायरेक्टेड बाय जेम्स वॉन। ये मूवी इंसिडियस का 5वां चैप्टर है जिसका स्टोरी सेकंड चैप्टर से कंटिन्यू किया गया है। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पहले सीन में हमें इंसिडियस का सेकंड पार्ट का एंडिंग दिखाया जाता है, जहां जॉश और डॉल्टन का पूरा 1 साल का मेमोरीज को इरेज कर दिया जाता है ताकि वो फिर से एस्ट्रल प्रोजेक्शन ना कर पाए। और उसके बाद 9 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जॉश की मॉम लोरेन अब मर चुकी है और उसका फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जॉश के तीनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। पर डॉल्टन से जॉश की आपस में कुछ खास बनता नहीं है और रेनाई जॉश से बोलती है कि डॉल्टन को अगले हफ्ते कॉलेज छोड़ाने के लिए। अब कुछ देर बाद जॉश वही आदमी को देखता है जो 9 साल पहले उसका मेमोरी इरेज किया था। जॉश उसे उसका नाम पूछता है तो वो कहता है कि मेरा नाम काल है, मैं तुम्हारे मॉम को बहुत पहले से जानता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। पर जॉश के दिमाग में वही नाम बार बार खटकता है, जैसे कि वो उस नाम को जानता है पर याद नहीं कर पाता। अब जॉश डॉल्टन को स्कूल छोड़ने आता है, पर डॉल्टन को देख के लगता है कि वो बहुत रूठा हुआ है। अब रूम में आने के बाद जॉश और डॉल्टन अपने बीते हुए कल में अपने प्रॉब्लम्स को बता रहे होते हैं, तभी एक लड़की उस रूम में आती है जो डॉल्टन की रूममेट होने वाला है, जिसका नाम क्रिस विंस्लो है। तब जॉश बोलता है कि मैं जाता हूँ, पर क्रिस बोलता है कि नहीं, आप दोनों बात कीजिए, मैं बाद में आता हूँ। और उसके बाद जॉश और डॉल्टन में बहस होता है और डॉल्टन बोलता है कि इसीलिए मॉम ने आपको छोड़ा। अब हमें पता चलता है कि जॉश और रेनाई का डिवोर्स हो चुका है और जॉश वहाँ से रोके चला जाता है। अब डॉल्टन एक पेंटिंग क्लास में जाता है जहाँ वो अपनी दादी का तस्वीर शो करता है, पर कुछ देर बाद उसे फाड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ खास नहीं है। और टीचर उससे कहती है कि अपनी दिल की गहराइयों में झांको और जो दिखे वो बनाओ। और डॉल्टन वही करता है और एक पेंटिंग बनाता है डोर की, और तभी उसके ऊपर खून लग जाता है। अब जॉश और डॉल्टन को एक झलक दिखता है उसी डोर की। अब जॉश अपना MRI करवाने के लिए जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, और MRI करते हुए लाइट चली जाती है और उसे वही पार्कर का भूत दिखता है जिसने उसे पोजेस किया था, वो काली ड्रेस वाली औरत। पर डॉक्टर कहता है कि तुम बस 15 मिनट से सो रहे थे। अब डॉल्टन उस खून को पूरे डोर में फैला देती है और वो तस्वीर एक रेड डोर का बन जाता है, और वो अपने पेंटिंग को अपने रूम के दीवार में चिपका देता है। और वो एक पार्टी में जाता है, वहाँ डॉल्टन को बाथरूम में एक मरा हुआ लड़का दिखाई देता है। वो कहता है कि उसे रोक दो, दरवाजा बंद करो। तभी डॉल्टन बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है, पर हमें लगता है कि वो उस बाथरूम के डोर के बारे में नहीं बता रहा था। अब डॉल्टन बेड के नीचे छुप जाता है, पर वो आत्मा उसके ऊपर उल्टी कर देता है और वो वहां से चला आता है और रात में उसी पेंटिंग के सामने बैठ के वो सो जाता है। और तब हम देखते हैं कि वो फिर से एस्ट्रल प्रोजेक्ट करके अपने बॉडी से निकल चुका है और वो क्रिस के रूम में जाता है जो अपना रूम चेंज कर चुकी थी, और डॉल्टन उसकी हारमोनिका बजाता है। और तभी क्रिस उठ जाता है और डॉल्टन भाग के अपने रूम में चला जाता है, और जाते हुए हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा करता है, पर वो अपने बॉडी में चला आता है। अब क्रिस वहां आके उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे रूम में आए थे। अब डॉल्टन उसे सब बताता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है और ये उस पेंटिंग के बनाने के बाद से हो रहा है। अब हम जॉश को देखते हैं, वो नीचे जाता है और जब ऊपर आता है तो एक रूम का बंद डोर खुला हुआ देखता है और वो ग्लास पे लगे फोटो को सजाने लगता है। तो तभी उस ग्लास को तोड़ के कोई अंदर आता है और वो उसे धक्का देके अलमारी के अंदर ढकेल देता है। और जॉश भी कुछ देर के लिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता है और उसे एक बॉक्स मिलता है। अब डॉल्टन उसके भाई को उस डोर के बारे में पूछता है, पर उसका भाई कुछ नहीं बता पाता। अब हम देखते हैं कि उसने उस पेंटिंग पे और काम किया और एक आदमी को उस रेड डोर के बाहर बनाया जो एक हथौड़ा लिए खड़ा था, पर उसका चेहरा कुछ साफ नहीं था। अब क्रिस इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करता है और डॉल्टन को बताता है कि तुमने जो कल किया उसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। और वो लैपटॉप में एलिस की वीडियो दिखाती है जिसमें एलिस एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में बताती है कि जिंदा लोगों को उस दुनिया में नहीं जाना चाहिए जिसका नाम द फर्दर है, जहाँ वो खो सकते हैं, तो वहाँ भटकना मत। अब डॉल्टन क्रिस को बोलता है कि शायद वो मरा हुआ लड़का उसी डोर को बंद करने के लिए कह रहा था। तो क्रिस बोलती है कि क्या तुम उसे वापस जाकर पूछोगे। अब वो लोग वही घर में जाता है और डॉल्टन उस रूम में एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता है और तभी लाइट चला जाता है और डॉल्टन को कोई पकड़ के कहता है कि दरवाजा बंद करो। और तभी क्रिस का कोई गला दबा के उसे बेहोश कर देता है। और डॉल्टन जब कमरे में आता है तो देखता है कि क्रिस जमीन पे बेहोश पड़ा है और उसे वही डीमन दिखता है जो उसे बचपन में पोजेस किया था, और वो क्रिस का गला दबा रहा है। और डॉल्टन जल्दी से अपनी बॉडी पे लौट जाता है। अब हम देखते हैं कि जॉश एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में जाके कोई फाइल देख रहा होता है जहां उसे बेंजामिन बर्टन का फाइल मिलता है जो उसका बाप है, और उनमें भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने की पावर थी। और उसका फोटो देख के वो चौंक जाता है जो उसके घर में आके धक्का दिया था उसे अलमारी में। अब क्रिस बहुत डर जाता है और डॉल्टन को सबसे दूर रहने के लिए कहता है और वो भी इससे दूर रहता है। अब जॉश रेनाई के पास जाता है और डॉल्टन उसके भाई को कॉल करता है।
अब उसका भाई बोलता है कि मेरे भी दिमाग में एक तस्वीर है जिसमें डैड हमें मारने की कोशिश करता है। और तभी डॉल्टन दौड़ के जाता है और उस पेंटिंग में जो आदमी था उसका धुंधला चेहरा वो ठीक करता है और हम देखते हैं कि वो जॉश है और तब उसे बहुत बुरा लगता है। और दूसरे सीन में हम जॉश और रेनाई को बात करते देखते हैं। रेनाई उसे सब बताती है कि क्यों वो जॉश को डिवोर्स दिया। वो कहती है कि तुम हम सबको मारना चाहते थे, मुझे पता था कि वो तुम नहीं थे। वो काली ड्रेस वाली आत्मा तुम्हें कंट्रोल कर रहा था, पर चेहरा तो तुम्हारा था। बच्चे लोगों को तो तुम ही दिखे, उन्हें थोड़ी पता था, और इसीलिए हमने तुम्हारी और बच्चों की यादें मिटा दी। और इसमें तुम और बच्चे भी सहमत थे। अब डॉल्टन क्रिस को मैसेज करती है कि मैं इसका जवाब ढूंढने वाला हूँ। और डॉल्टन का भाई जॉश को वो पेंटिंग दिखाता है। अब डॉल्टन को उस पेंटिंग से एक हथौड़ा मिलता है और उसे उस टाइम का झलक दिखता है जहाँ जॉश सबको मारने वाला था। और डॉल्टन जॉश को रोकने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वो जॉश नहीं, कोई काली ड्रेस पहनी वाली बूढ़ी औरत की आत्मा है और वो डॉल्टन की गला दबा रही होती है। और तब हम देखते हैं कि वो अब रेड डोर के अंदर आ चुका है, जो कि उस डीमन का घर है, और वो वहाँ कैद हो चुका है। अब डॉल्टन अचानक उठ जाता है, पर हमें पता चल जाता है कि वो डॉल्टन नहीं है। उस डीमन ने डॉल्टन की बॉडी को कब्जा कर लिया है। और तभी क्रिस वहाँ आती है और पूरी जगह लाइट लगाने की कोशिश करती है, पर वो डीमन उसे चोट पहुँचाने लगता है। अब जॉश द फर्दर में आ चुका है और डॉल्टन को छुड़ाने की कोशिश करता है। और जॉश एक हथौड़े से डॉल्टन के बेड़ियों को खोलने की कोशिश करते हैं तो डॉल्टन डर जाता है और कहता है कि क्या आप मुझे मारना चाहते हैं। जॉश कहता है कि वो मैं नहीं था और कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, वो हमें रोकने आ रहा है। और वो लोग वहाँ से भाग के रेड डोर के बाहर जाता है, पर वो डीमन पीछे आता है और जॉश उस रेड डोर को पकड़ के उससे रोकने की कोशिश करता है और डॉल्टन को जाने के लिए कहता है। वो डीमन उस डोर को तोड़ के बाहर आने की कोशिश करता है, पर डॉल्टन वहाँ से बाहर आके उस पेंटिंग को पेंट से पूरा मिटा देता है, तो उसके साथ वो रेड डोर भी मिट जाता है। अब जॉश द फर्दर में खो चुका है, तो उसका डैड वहाँ उसके पास आता है और उसे लाइट देकर रास्ता दिखाता है और जॉश वापस आ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब दिन का समय होता है जहाँ जॉश घर जा रहा होता है, तो एलिस जॉश से मिलती है। एलिस कहती है कि तुम वक्त आने पर अपने मॉम से मिलोगे, तुम्हारा और डॉल्टन का आने वाला कल बहुत ही शानदार होगा, पर कहीं भटक मत जाना, और चली जाती है। अब डॉल्टन एक नया पेंटिंग बनाता है जो उसके डैड और उसका होता है, और जॉश आके वो पेंटिंग देखता है और बहुत खुश होता है, और यही ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस वीडियोस देखना आप लोगों को पसंद है तो हमारा चैनल मूवी वूश को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसा कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।